सो हाय गाइस, वेलकम बैक। आज की वीडियो फिर से बहुत टाइम बाद मैं स्टूडेंट सेंट्रिक बनाने वाली हूँ बिकॉज आई एम गेटिंग सो मेनी क्वेश्चंस ऑन माय यूट्यूब चैनल और मुझे ऐसा लगता है कि वो सारे क्वेश्चंस को एड्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज जब से वो जुडिशरी वाला आया है कि 3 ईयर मैंडेटरी कोर्स हो 3 ईयर मैंडेटरी आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है फॉर गिविंग योर जुडिशरी। सो बहुत वैलिड क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट के माइंड में और जो एक छोटी सी सीरीज कह सकते हैं, पर कुछ वीडियो के सेक्शंस आने वाले हैं एंड विच आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन और डील द क्वेश्चंस विच जनरली आस्क्ड ऑन यूट्यूब चैनल। और बहुत ही जनरल क्वेश्चंस हैं, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि आपके माइंड में नहीं आता होगा। और इफ यू आर थिंकिंग अबाउट लॉ कि आपको लॉ करनी है इररिस्पेक्टिव आफ्टर योर 12th और योर 3 ईयर कोर्स या फिर ग्रेजुएशन के, तो कैसे और क्या करना है। तो आज की जो वीडियो है इट्स ओनली द स्टूडेंट क्वेश्चन सेंट्रिक, जिसमें सारे तो नहीं, ऑलमोस्ट 5 से 6 क्वेश्चन में डील करने की कोशिश करूंगी बिकॉज क्वेश्चंस बहुत सारे हैं और मैंने भी काफ़ी टाइम बाद ही अपने यूट्यूब चैनल पर ध्यान दिया बिकॉज इससे पहले जैसे कि आई एम राइट नाउ वर्किंग इन अ फर्म, सो टाइम नहीं होता है इन सब चीज़ों के ऊपर अभी काम करने के लिए। और क्योंकि अभी कोर्ट्स बंद है, वैसे तो कोर्ट अब खुल चुके हैं, जब तक ये वीडियो पोस्ट होगी तब तक कोर्ट खुल चुके होंगे, तो बट स्टिल अभी मेरे पास जितना टाइम है आई एम थिंकिंग की चीज़ें क्लियर करूँ मैं आप लोगों के लिए। और तो ठीक है, कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं जो कि मेरे ही यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन में आए हैं। आई एम गोइंग टू पिन द क्वेश्चंस, इधर उधर आप चेक कर लेना, कहीं पर फ्लैश आउट हो रहा होगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो मुझे अपने स्क्रीन पर इस टाइम दिख रहा है, जो कि मेरे यूट्यूब चैनल के ही क्वेश्चन सेक्शन में, कॉमेंट सेक्शन में आया है, दैट इज कि सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या हो सकती है फॉर अ लॉ स्टूडेंट, फॉर अ रीसेंट ग्रेजुएट और एन एडवोकेट आफ्टर कंप्लीटिंग 5 ईयर और 3 ईयर लॉ। तो देखो, इट्स टोटली डिपेंड कि आप कहाँ अप्लाई करो। देखो, पहले कुछ सिनेरियोज देख लेते हैं। पहला, लॉ कंप्लीट करने के बाद जब आपने अपना लॉ कंप्लीट किया तो पहली जो आप जॉब क्रैक करने वाले हो वो डिपेंड करता है, इट्स रियली डिपेंड ऑन योर कॉलेज कि आप किस कॉलेज से हो, ठीक है। दूसरा, आपकी नॉलेज, अगर आपने इंटरव्यू दिया और आपने इंटरव्यू फोड़ दिया तो वो ऑब्वियसली आपकी नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोगों ने कैसे उस इंटरव्यू को क्रैक किया। ओके, थर्ड कि आपने अप्लाई कहाँ किया है, ठीक है। और फोर्थ, अगर आप सेकंड और थर्ड जनरेशन लॉयर हो तो एक एज तो आपके पास है ही। बट अब अगर मैं इन सब सिनेरियोज को चेकआउट करते हुए आपको बताऊं, अगर आप किसी रेपुटेड कॉलेज से हो तो मतलब अगर मैं अपना बताऊं, डीयू का थोड़ा सा प्रेफरेंस आई वुड से कि मिलता है, बट थोड़ा, इतना नहीं बोलूंगी कि हाँ भाई अगर आपने डीयू से किया है तो मतलब आप आ ही जाओगे, ऐसा नहीं होता। बट हाँ, एलेमनाई बेस हैवी है। बट अगर आप डीयू से नहीं हो, फिर किसी एनएलयू से नहीं हो, टॉप कॉलेजेस से नहीं हो, तो मतलब ये नहीं कि आपको अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है, अपॉर्चुनिटी यू हैव, बट थोड़ा सा कॉलेज का बैकग्राउंड चाहिए होता है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर आपका अच्छा कॉलेज नहीं है तो यू विल नॉट गेट अच्छी वाली जॉब, ठीक है, ऐसा नहीं होता। और सेकेंड इज योर नॉलेज। ऑब्वियस सी बात है कि आपका कॉलेज मैटर नहीं करता व्हेन इट कम्स टू नॉलेज, क्योंकि नॉलेज आप खुद गेन करते हो। लॉस का अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए यू हैव टू यूज योर कॉमन सेंस। क्या क्या मैथड यू आर यूजिंग, मतलब किस टाइप के मैथड आप यूज कर रहे हो किसी किसी सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए। योर प्रॉब्लम सॉल्विंग और एनालिटिकल स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल सॉल्विंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम व्हिच यू आर गेटिंग। ओके, तो ये कुछ चीजें हैं। उसके बाद आप अप्लाई कहाँ कर रहे हो, अप्लाई इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब यहाँ पर आपके पास 2-3 जो करियर ऑप्शन है, मतलब अब करियर ऑप्शन वी हैव मेनी, बट मतलब मेजरली जब एक लॉ स्टूडेंट निकलता है, जैसे कि जब मैं लास्ट ईयर मैं ग्रेजुएट हुई थी तो मेरे माइंड में क्या क्या था। सबसे फर्स्ट तो मेरे को ये था कि आई एम गोइंग टू ज्वाइन अ फर्म, बिकॉज फर्म जो होता है वो अच्छा अच्छा तो नहीं, बट हाँ एक डिसेंट अमाउंट ऑफ सैलरी एज एन फर्स्ट जनरेशन, और कॉलेज से तुरंत निकलने के बाद एक अच्छा अमाउंट पे कर देते हैं लॉ फर्म्स वाले। तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो, अगर आप लॉ फर्म की साइड जा रहे हो तो एक अच्छा डिसेंट भी नहीं कहूंगी कि ठीक है, मतलब आप अपना ट्रेवल अलाउंस, आप अपनी छोटी मोटी जरूरतें पूरी कर लोगे। आपको कॉलेज से निकलने के तुरंत बाद अपने घर वालों के ऊपर रिलाई करने की, अगर आप फॉर्म ज्वाइन करते हो तो अकॉर्डिंग टू मी इतना इंपॉर्टेंट नहीं, मतलब इतना जरूरी नहीं होता। मतलब आप अपना खर्चा खुद उठा लेते हो, इतना होता है फॉर्म में ज्वाइन करने के बाद। ये भी नहीं है कि बहुत हाई है या फिर आप इतने हाई एक्सपेक्टेशन में नहीं रख सकते। कई बार कुछ ऐसी फॉर्म्स होती हैं जो कि इनिशियली तो आपको ज्वाइन करवा लेती हैं, बट फिर इतना अच्छा सैलरी नहीं देती, ठीक है। तो एक ये वाली चीज होती है। और कभी कभार कुछ होते हैं, कुछ एडवोकेट्स ऐसे होते हैं जो फर्म जितना भी पे कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि
एडवोकेट अच्छा पे नहीं करते हैं, ये कहना, ये परसेप्शन रखना गलत होगा कि एडवोकेट अच्छा पे नहीं करते, वो भी अच्छा पे करते हैं, बट डिपेंड कि आप कौन सा एडवोकेट के पास जा रहे हो, क्या किस टाइप के केसेस है उनके पास, वो कैसा, मतलब क्या उनके पास है, डिपेंड, टोटली डिपेंड्स ऑन दैट। ओके, तो ये चीज तो है। अब क्या, कितनी सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आफ्टर कंप्लीशन योर लॉ, तो मेरे हिसाब से इट वुड बी, अगर आप फर्म में ज्वाइन कर रहे हो और इनिशियली, क्योंकि एक एनरोल होने से पहले और रिजल्ट आने के बीच में ना गैप होता है, अगर आप उसमें उस गैप पीरियड में ज्वाइन कर लेते हो, ऑब्वियसली आप उस गैप पीरियड में सभी ज्वाइन कर लेते हैं, तो उस गैप पीरियड में अगर आप ज्वाइन कर लोगे तो जब तक आपका एनरोलमेंट नहीं आता तब तक हो सकता है कि वो आपको विद इन 10 पे करते हैं, और एनरोलमेंट के बाद, मतलब आप एनरोल हो जाते हो एज एन एडवोकेट आप बन जाते हो, तो उसके बाद आपका एक अलग ही शुरू होता है। इट मे बी कि 2025 चला जाए, देखो इससे ज्यादा एक्सपेक्टेशन आप नहीं रख सकते, मैं आपको एग्जैक्ट मार्केट वैल्यू बता रही क्या है इस टाइम न्यूली एडवोकेट की सैलरी क्या हो सकती है, ठीक है। और एक नॉर्मल टियर फर्म की बात करें, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टॉप टियर लॉ फर्म्स और सेकंड टियर लॉ फर्म, ठीक है। इट डिपेंड की, ऑब्वियसली डिपेंड करता है कि कौन से फर्म में जा रहे हो, बट अगर एक डिसेंट लॉ फर्म में जा रहे हो तो डिसेंट अमाउंट इतना पे कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप लिटिगेशन में जा रहे हो, लिटिगेशन में तो मैं, क्योंकि मैंने फर्म ज्वाइन की थी तो मुझे भी ऐसा लिटिगेशन का बहुत अच्छी नॉलेज नहीं है कि कहाँ कितने एडवोकेट कितना पे कर देते हैं, बट जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो भी आपको इसी के अराउंड कुछ ऊपर नीचे कर देते हैं, बट जितना मैंने सुना है कि आपका एक ना फिक्स अमाउंट ऑफ सैलरी नहीं होती लिटिगेशन में, डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर आप किस टाइप का काम कर रहे हो और क्या हैवी क्या लो, वो सब आपकी नॉलेज और आपके एक्सपीरियंस और आपके हार्डवर्क पे डिपेंड करता है। लिटिगेशन में ये सीन होता है। और लर्निंग वाला पॉइंट बताऊं तो अगर आप लिटिगेशन में हो तो लर्निंग आपको होने वाली है फॉर श्योर, क्योंकि लिटिगेशन का मतलब होता है किसी भी एडवोकेट को ज्वाइन करोगे तो वो आपसे जरूर काम कराएगा, बिकॉज उनके पास तो और दूसरा ऑप्शन नहीं है ना, मतलब अगर वो आपको रख रहे हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और नॉट इम्पॉर्टेंट, मतलब ये एक इसेंशियल हो जाता है उनके लिए, क्योंकि वो ऐसे किसी को नहीं रखते हैं अनटिल अनलेस वो आपसे काम नहीं कराते। तो मैं कभी कभी होता है किसी को भी ज्वाइन कर लेते हैं तो हर उसको काम नहीं होता, ऐसे मैंने की बात नहीं कर रही हूँ, जहाँ पर आप जा रहे हो, जिन्होंने आप, मतलब जहाँ पर आपने लिटरली इंटरव्यू दे के एक अच्छी तरीके से इसको क्रैक किया है, उनकी बात कर रही हूँ। और उसके बाद तो ये दो चार चीजें होती है, मतलब मैं मेजरली इन दोनों की बात करूँ तो एक्सपेक्टेशन जो है एक फर्म में यू कैन एक्सपेक्ट 10 to 20 के मिड में या फिर 10 to 20 तक, ठीक है। और लिटिगेशन वाले फर्म, लिटिगेशन में या फिर एडवोकेट के पास जाना, वो मैं आपको एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगी, आप आई गेस 10 के आसपास इसको देख सकते हो, ठीक है। मतलब आई वुड नॉट से कि इतना ही मिलता है, इससे ऊपर नीचे भी हो सकता है, बट इतना मेरे को लगता है कि लोअर मिनिमम इतना मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन जो हमारे पास आता है दैट कि एक और क्वेश्चन है, देखो सैलरी तो मैंने काफी, मतलब मुझे लग रहा था कि इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट पहले ही वही क्वेश्चन पॉपअप हुआ मेरे पास। बट एक और क्वेश्चन होता है गैप ईयर से रिलेटेड, जितने भी क्वेश्चन हम लोग डील, मतलब ऐसा मत समझो कि सिर्फ मैं सैलरी के पॉइंट पे या फिर क्या है क्या उस चीज से पॉइंट पे, हर एक क्वेश्चन, मतलब 5-6 क्वेश्चन जो मुझे लगता है कि वो हर एक वीडियो को कॉमेंट सेक्शन में मुझे दिख रहे हैं, तो वो सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। ओके, सो सेकेंड क्वेश्चन जो मुझे मिलता है कि अगर आपके 12th के बाद कुछ गैप हो गया है तो क्या आपको 3 ईयर लॉ कोर्स में जाना है कि 5 ईयर लॉ कोर्स में जाना है, ये एक क्वेश्चन है एक बच्चे का। और उसका क्वेश्चन मुझे अगर आपको पता है कि 3 ईयर कोर्स के लिए आपको ग्रेड जरूरी है, तो 12th के बाद आपने अगर ग्रेजुएशन नहीं की है, आपका गैप है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी, तभी आप 3 ईयर लॉ कोर्स में एडमिशन ले सकते हो। अगर आपने अपनी 12th के बाद कोई कोर्स नहीं किया है तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज 5 ईयर लॉ कोर्स। सो ये तो बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन था, ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो दिस इज द आंसर ऑफ इट। थर्ड क्वेश्चन विच आई एम गेटिंग ऑन इन कॉमेंट सेक्शन इज अबाउट इंटर्नशिप्स, कि हमें इंटर्नशिप कहाँ पर शुरू करनी है और अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इंटर्नशिप लेनी है तो कैसे लें। इंटर्नशिप के ऊपर तक हम बहुत अच्छी खासी वीडियो के अंदर बात कर सकते हैं, बट एज ऑफ नाउ इंटर्नशिप का क्या सीन होता है। अब यहाँ पर ना 2 कैटेगरीज हैं, फर्स्ट इज अ 5 ईयर लॉ कोर्स और सेकंड इज अ 3 ईयर लॉ कोर्स। ओके, सो 5 ईयर लॉ कोर्स वालों के पास एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम होता है और 3 ईयर लॉ कोर्स के पास 3 साल का टाइम है। ऑल्दो मेरे को ऐसा लगता है कि 5 ईयर वालों को थोड़ा सा इंटर्नशिप के लिए ज्यादा टाइम मिलता है, बिकॉज उनके पास एक अच्छा बंच ऑफ टाइम है। 5 साल बहुत अच्छा टाइम होता है अगर आपके पास है तो। 5 ईयर जो लॉ कोर्स है, 5 ईयर जो बच्चे लॉ कोर्स कर रहे हैं वो अपने फर्स्ट ईयर से इंटर्नशिप शुरू करें। फर्स्ट ईयर में इतनी हैवी इंटर्नशिप नहीं करनी है, क्योंकि हैवी इंटर्नशिप आप कर ही नहीं पाओगे, बिकॉज आपको लॉ की अंडरस्टैंडिंग नहीं है,
ठीक है। और जहां तक मुझे पता है 5 ईयर के जो स्टार्टिंग के 2 ईयर्स होते हैं उसमें आपको ग्रेड ही कराते हैं, उसके बाद उनके 3 ईयर जो स्टार्ट होता है वो लॉ कोर्स तब से शुरू होता है। तो आपको इनिशियली 2 डेज में तो मेरे को ऐसा लगता है कि एनजीओज ही ट्राई करो, क्योंकि एनजीओ आपको सोसाइटी का पर्सपेक्टिव बताते हैं कि सोसाइटी में क्या चल रहा है, कौन से एनजीओ, जैसे कि अगर आप चाइल्ड से रिलेटेड कोई एनजीओ ज्वाइन करते हो तो वहां पर आपको पता है चाइल्ड का क्या इशू है, ठीक है। तो एनजीओ ज्वाइन करो। उसके बाद आपने एनजीओ कर लिया तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के टाइप जो साइड जाओगे, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की इंटर्नशिप्स भी आपको आराम से मिल जाती है। और गवर्नमेंट इंटर्नशिप जो होती हैं वो आपकी पेड इंटर्नशिप होती है, तो गवर्नमेंट इंटर्नशिप भी बहुत अच्छी होती है। मैंने गवर्नमेंट इंटर्नशिप की है, अगर आपने मेरी और वीडियोस देखी है तो उसमें मैंने बताया कि एक इंटर्नशिप थी मैंने डीसीपीसीआर में की थी। तो डीसीपीसीआर की इंटर्नशिप भी कर सकते हो आप, वहां पर आपको पेड इंटर्नशिप है, ठीक है। देन आप कुछ फिर आप जब आपके ये दोनों हो जाए फिर आप इसके बाद नीचे पब्लिकेशंस भी 5 ईयर वाले तो भाई फर्स्ट ईयर से शुरू कर दिया 5 ईयर तक, अपने पूरे 5 ईयर का जो टाइम पीरियड है पब्लिकेशंस तो करवाते जाओ। पब्लिकेशन के क्या फायदे हैं, आपकी राइटिंग इंप्रूव होगी, आपकी इंग्लिश ग्रामर इंप्रूव होगी, आपका पब्लिकेशन आपके नाम पे होगी। तो ये सारी जो आपको रिसर्च स्किल आपकी अच्छी होगी, तो ये सब जो चीजें होती है पब्लिकेशन करना उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देन गो विद योर कोर्ट्स, क्योंकि कोर्ट्स में क्या होता है, और कोर्ट्स में भी मैंने बहुत लोगों को सुना है कि सीधे सुप्रीम कोर्ट से शुरू कर देते हैं, सीधे हाई कोर्ट से शुरू कर देते हैं। कोई बात नहीं भाई, कर सकते हो अगर आपको लगता है कि आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जा रहे हो तो। बट एज ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग कि आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट मत जाओ, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में आप वो चीज नहीं समझोगे जो एक डिस्ट्रिक्ट में सीखने को मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट वो है जहां पर अपील्स आती है, डिस्ट्रिक्ट इज इनिशियल, मतलब आप वहां से शुरू कर रहे हो कोर्ट्स, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप अगर आप 5 ईयर के हो तो 1.5 साल तो मस्त डिस्ट्रिक्ट में इंटर्नशिप करो, मतलब 3rd ईयर शुरू करते चलो, और जितने भी आपको गैप्स मिल रहे हैं वहां पर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट शुरू कर लो, उसके बाद हाई कोर्ट जाओ, फिर सुप्रीम कोर्ट जाओ, ऐसे करते हो जाओ। डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट हाई कोर्ट जाने का कोई लॉजिक नहीं, कोई फायदा नहीं एज पर माई अंडरस्टैंडिंग। क्योंकि मैंने भी पहले, और जितना, क्योंकि मैं क्यों इस चीज के लिए इतना शॉर्टेज बोल रही हूँ, बिकॉज मैंने भी अपने पहले डिस्ट्रिक्ट से शुरू की, फिर मैं हाई कोर्ट गई, और हाई कोर्ट जिनके पास मैंने हाई कोर्ट में ज्वाइन किया तो वो सुप्रीम कोर्ट के केसेस थे उनके पास, तो मैं इस तरीके से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट और देन सुप्रीम कोर्ट गई थी। सुप्रीम कोर्ट जाना मतलब हमें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट गए, बट लर्निंग के हिसाब से आई डोंट थिंक सो कि आप इतनी अच्छी लर्निंग कर पाते हो अगर आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाओगे तो, ठीक है। देन आप फिर जजेस के अंडर आपके इंटर्नशिप्स निकलती हैं, उसको ट्राई करो। वो मिलना थोड़ा सा टफ होता है एज पर माई अंडरस्टैंडिंग, बट आपको मिल जाती है, क्योंकि थोड़ा सा कनेक्शंस भी चाहिए होते हैं उसको। तो कनेक्शन अगर है तो फिर बढ़िया है, नहीं तो फिर आप ट्राई कर सकते हो, वहां पर आपकी लग जाती है इंटर्नशिप्स, और वो पेड भी आई गेस होती है, जजेस के अंदर जो इंटर्नशिप होती है पेड होती है। और अगर आपको कॉर्पोरेट साइड में इंटरेस्ट है तो कंपनीज में इंटर्नशिप्स करो, ठीक है। और जितने सीए और जो सीएस होते हैं उनके अंडर कुछ कुछ इंटर्नशिप्स करो, तो वो आपकी कॉर्पोरेट साइड के लिए अच्छा हो जाएगा। और अगर मैं 5 ईयर की बात करते हैं, बिकॉज यू हैव लेस टाइम एज कंपेरेटिव टू द 5 ईयर लॉ कोर्स, सो इस वाले सिचुएशन में आप सेमेस्टर्स को यूज करो कि आप भी इनिशियल फर्स्ट ईयर में, अपने फर्स्ट ईयर में इतने मेजर लॉस नहीं पढ़ते, मतलब मेजर लॉस तो ड्यू का अगर मैं फर्स्ट ईयर की बात करते हैं तो 3rd सेमेस्टर तक आपके सारे मेजर लॉस कंप्लीट हो जाते हैं। तो ड्यू वाले तो भाई अगर आपके पास टाइम है, जो कि मुझे पता है कि नहीं होता है, हमें तो मैं तो कोविड के बाद वाला बैच हूँ तो मुझे तो और भी टाइम नहीं मिला, सिर्फ फट 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 करके हमारे सारे सेमेस्टर निकल गए। तो अगर आपके पास टाइम है, अगर आप किसी और कोर्स, किसी और कॉलेज से भी, किसी और यूनिवर्सिटी से भी होता है, आपके पास टाइम है, तो आप डिस्ट्रिक्ट की इंटर्नशिप्स करना शुरू कर दो। सुप्रीम कोर्ट ऑप्शनल रखो यार, मेरे को ऐसा लगता है कि अगर 3 ईयर लॉ कोर्स हैं तो सुप्रीम कोर्ट का ऐसा एडवोकेट ज्वाइन करो जिसके पास हाई कोर्ट के भी और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के भी, तो ऐसा कोई ऐसा एडवोकेट ज्वाइन करो जिसके पास तीनों, तो आपको धीरे धीरे चीज सिखाता जाएगा। एनजीओ फर्स्ट ईयर में ट्राई करो, पब्लिकेशन आप भी हर साल करवाते रहो। मेरे कुछ फ्रेंड्स ने जजेस के अंडर में इंटर्नशिप्स की हुई है, और वो एलआर भी हैं, एलआर भी एज अभी काम कर रहे हैं हाई कोर्ट में, तो ये सब चीजें भी चलती रहती हैं। तो इस तरीके से इंटर्नशिप आप कर सकते हो। इंटर्नशिप करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आपने अपने कॉलेज टाइम में बेसिक अंडरस्टैंडिंग लॉस की नहीं ली, थोड़ा सा कोर्ट प्रोसीजर नहीं लिया, तो बहुत ज्यादा, बहुत तो नहीं बट हाँ बहुत क्रिटिकल हो जाता है जब आप एज एन एडवोकेट फील्ड में उतरते हो, क्योंकि हमें नहीं पता होता। देखो कहते हैं कि हमारी जो बुकिश नॉलेज है वो हमारे एक्चुअल प्रैक्टिकल नॉलेज से डिफरेंट होती है, विच इज सो ट्रू, ठीक है। आप ठीक है, हमारे बैरेक्स जो लॉज हैं वो वही है, उसको एप्लीकेबिलिटी भी सेम तरीके से होती है, बट उसके अंदर की जो न्यूएंसेस है ना, उसके अंदर की जो
व्हाट वी कैन से, उनके अंदर के जो स्टेप्स हैं ना वो बहुत ही क्रिटिकल है, और वो आपको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करते हुए ही समझ आएगी, क्योंकि वो याद करने वाली चीज़ें तो है नहीं, बट अगर आप उसको करते चलोगे, आपको पता होगा, तो वो ईजी हो जाएगा आपके लिए आगे समझने के लिए, है ना। तो वो हो जाते, तो इस तरीके से आप इंटर्नशिप के साइड जा सकते हो। तो और अगर आपके पास कनेक्शन तो डू यूज दैट, क्योंकि उसके अलावा हम खुद जाते हैं ना, तो हमें नहीं पता होता कि हम किसके पास जा रहे हैं, हम बस ब्लाइंडली चले जाते हैं कि यार लेट्स सी क्या होता है, होगा तो बढ़िया, नहीं होता जो भी है। बट अगर हम किसी के नोन के थ्रू जाएंगे ना, तो जिसके नोन के थ्रू हम जा रहे हैं, तो वो भी कुछ सोच के हमें उसके पास रेफर करेगा। ऐसा तो नहीं कि जाओ बेटा कहीं भी चले जाओ, ऐसा नहीं हो सकता, वो भी सोच समझ के करेगा। तो रेफरेंस इफ यू हैव गाइस, यूज दैट, बहुत इंपॉर्टेंट होता है रेफरेंस को यूज करना। एंड टाइम पे कहीं आप ये सोचेंगे मैं लास्ट में अपने रेफरेंसेस यूज करूंगी, अभी तो कोई से भी इंटर्नशिप कर दूं, मत करो यार, कोई फायदा नहीं है, तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। टाइम सेव करना सीखो, बिकॉज टाइम इज मनी, एक्चुअली इट इज मनी। हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश, इंग्लिश इम्प्रूव करना है, देखो इंग्लिश इम्प्रूव करने का क्या सीन है। इंग्लिश तो यार मेरे को ऐसा लगता है कि इंग्लिश कैसे इम्प्रूव करूँ, मेरे को भी नहीं पता, मतलब आप ट्राई करो। इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए मैं आपको कुछ ऐसा रामबाण इलाज तो नहीं दे सकती, बिकॉज सभी ट्राई कर रहे हैं, मैं भी ट्राई कर रही हूँ, सब ट्राई कर रहे हैं। देखो इंग्लिश होना, इंग्लिश आना इज डिफरेंट, और कोर्ट में या फिर अपनी ड्राफ्टिंग इंग्लिश यूज करना डिफरेंट, ठीक है। तो कोर्ट की ड्राफ्टिंग और कोर्ट में आप जजेस के सामने अपने आर्ग्यूमेंट्स प्रिपेयर करके जा रहे हो, वो दो चीजें अलग होती हैं। और रेदर जो हम अपनी नॉर्मल इंग्लिश, डे टू डे इंग्लिश यूज करते हैं वो अलग होती है, हमारे जो कॉलेज एग्जामिनेशन में जब इंग्लिश यूज करते हैं वो भी अलग होती है। तो इंग्लिश जो है वो कैसे इम्प्रूव करो यार, मेरे को ऐसा, मैंने तो कभी इस चीज को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, बट इम्प्रूव करना इज इम्पॉर्टेंट है। और बस एक ही चीज मुझे लगता है, कंसिस्टेंसी विद योर रीडिंग, योर स्पोकन पार्ट, और आप क्या कहते हैं, और क्या, प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अपनी इंग्लिश इम्प्रूव। क्योंकि ग्रामर ठीक है आपको आनी चाहिए, बट जब हम आर्ग्यूमेंट्स की बात करते हैं तो आपकी इंग्लिश ठीक हो, रेदर की वो ग्रामेटिकली करेक्ट हो, इतना ध्यान। अगर सी डिपेंड कि आप कैसे इंग्लिश में हो, अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है तो फिर इस सब जगह टेंशन नहीं है, बट अगर आपकी इंग्लिश इतनी हार्ड नहीं है, तो इस सिचुएशन में आपका कॉन्फिडेंस, आपकी फ्लुएंसी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि आप कुछ और पे ध्यान दो, ठीक है। तो वो चीज है इंग्लिश का, मैं इतना आपको नहीं बता सकती, बिकॉज ऑल्दो इंग्लिश इंप्रूव करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बट आई गेस मैं इतना ही बात कर सकता हूँ आपके इंग्लिश में। तो हाँ, कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन है। मैं अपना कमेंट सेक्शन चेक करूँ अपने यूट्यूब का, बहुत टाइम बाद मैंने अपने यूट्यूब का कमेंट, आई एम गेटिंग सो मेनी क्वेश्चंस, मैंने कभी ध्यान नहीं दिया इनके ऊपर। सो लेट्स एंड दिस वीडियो हियर, और भी जो क्वेश्चंस हैं प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आपको यहाँ पर मिल रहा होगा लिखने के लिए, वहाँ पर लिखो। और अगर मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन सही में एड्रेस करने वाला है और बच्चों को पता होना चाहिए क्या चीज़ कैसे करनी है, सो आई री कॉमेंट ऑन इट, ठीक है। और या फिर मैं उसके ऊपर उसकी एक छोटी सी और वीडियो बना दूंगी। और वैसे तो मैं सोच रही हूँ कि जितने भी कमेंट्स हैं जिसके ऊपर मुझे लगता है कि मेरे को एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन को देनी है, इंटर्नशिप वाला जो कैसा पॉइंट है, मैं सोच रही हूँ उसको एक अलग से बहुत अच्छे तरीके से उसको डील करना चाहिए। ऑल्दो आई हैव ऑलरेडी डील्ड विद दैट टॉपिक, बट फिर से एक बार मैं उस पर बात करूंगी आप लोगों के साथ। और जो भी क्वेश्चंस हैं प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सो टिल देन, like the video, share the video, and subscribe the channel. Ta-ta.